मैं एक विजुअल दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, जो तमाम जो उनके परिचित हैं, जो जानकार हैं, वो अंदर जाते हुए। हालांकि जो परिचित हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जनरल बिपिन रावत जो हैं उनके बेटी के ये फ्रेंड हैं और उनके साथ में ये अंदर जा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की जो दो बेटियाँ हैं, दोनों बेटियों के जो उनके फ्रेंड हैं वो यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि एक कयास लगाया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत की जो बेटी हैं वो दोनों बेटी यहाँ पर हैं और शायद इसी वजह से एयरफोर्स के चीफ उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे आई और इसके साथ ही आर्मी से जुड़े हुए कई अधिकारियों जो महिला अधिकारी हैं वो यहाँ पे लगातार आ रही हैं। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि महिला अधिकारी के यहाँ पे आने का जो मुख्य वजह ये है कि जिस तरह से यहाँ पे एक और मैं विजुअल दिखाना चाहूँगा कि कुछ और गाड़ियाँ बाहर आते हुए जो घर के अंदर से, हालांकि खाली है, इसमें कोई लोग है नहीं, तो आर्मी की जो महिला अधिकारी हैं वो अंदर में हैं, एयरफोर्स से जुड़े हुए जो महिला अधिकारी हैं वो अंदर गई हैं। और हालांकि जो आर्मी चीफ एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी धर्मपत्नी आई थी और अपने साथ में शायद अपने साथ में घर के एक सदस्य को अपने साथ में लेके गई हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं जनरल बिपिन रावत के स्वास्थ्य को लेकर या उनकी पत्नी को लेकर, तो इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल कैसा है। हो सकता है कि इस मामले में उनके स्वास्थ्य से संबंधित एक बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां हैं कल हो सकता है कि संसद के पटल पे केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा इस बात को रखा जाए कि उनके स्वास्थ्य कैसा है और किस तरह की अपडेट्स हैं। इसके साथ ही 11 जवानों जो की मौत की खबर आ रही है जो उस विमान में शामिल थे। हालांकि जो कुल 14 लोगों की संख्या थी उस विमान में, जिसमें कि 13 लोगों की जानकारी मिल रही है। फिर उसके बावजूद भी हम इंतजार करेंगे इस मामले में औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट का, कि औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट जब दिया जाएगा और उस नाम फहरिस्त बताया जाएगा उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इस वक्त में केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पे जो साउथ ब्लॉक में है, जो संसद भवन से ठीक पास में तकरीबन 4 से 5 मिनट का फासले पर साउथ ब्लॉक है, उस जगह पर केंद्रीय रक्षा मंत्री के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और उस बैठक में देश के जो आर्मी चीफ हैं उस बैठक में शामिल हैं, तमाम मसलों पे बातचीत कर रहे हैं, विस्तार से चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से इस मामले पर, चाहे विमान हादसे की बात करें या उससे जुड़े हुए तमाम आगे की जो ऑपरेशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ है, उस पर आगे बातचीत किया जाएगा। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो मसला है उस पर मैं बात करना चाहूँगा, जो CDS का पद है, जो CDS का पद जिस पद पे जनरल बिपिन रावत हैं, किस तरह से पूरा तमाम औपचारिकताओं को देखते थे, तमाम चाहे थल जल नभ यानी कि तमाम जो तीनों सेना है उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे और उस पर तमाम कैसे उनकी जो जुड़े मसले हैं उस मसले पर बाकायदा केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं इस मामले पर बाकायदा चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री अभी यहाँ पर उनके आवास पर आए थे, जनरल बिपिन रावत के आवास पर आए। उनकी जो 2 बेटियां हैं उन दोनों बेटियों को हिम्मत देने के लिए आए थे। और हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी का, और देखना होगा कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह से जानकारी मिलती हैं। और पूरे देश भर में जनरल बिपिन रावत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और प्रे किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ हो। अभी भी देखा जा सकता है कुछ महिला अधिकारी अंदर जाते हुए और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं। और ख़ासतौर पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि अंदर में जाने वाले वही लोग हैं जो ज़्यादातर जिनके साथ में महिला अधिकारी हैं या जो आसपास में जो महिला रह रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिस तरह से इस मामले को लेकर, और खासकर अगर बात करें MI-17 जो स्पेशल विमान है, ये रूस का बना हुआ जो विमान है, ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ है कई बड़े ऑपरेशंस में। लेकिन जिस तरह से MI-17 आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस मामले पर वो भी एक जांच करने के लिए एक विशेष तौर पर कमेटी का गठन बाद में किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर इस विमान की दुर्घटना की मुख्य वजह क्या रही है। और अगर बात करें जिस तरह से ये जानकारी शुरुआती तौर पे जानकारी मिली कि तकनीकी खामियों की वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो हेलीकॉप्टर है, जो सुपर हेलीकॉप्टर है, ये तकनीकी खामियों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो इस मामले पर भी बाकायदा एक जांच कमेटी अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी कि आखिर क्या वजह रही है। और एक तरह से देखा जाता है कि कई बार ऐसे मौके पर देखिए, एक बार एयरफोर्स ऐसा प्रतीत होता है कि